नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और आज का ये प्रैक्टिस सेट एक मॉडल पेपर की तरह है जिसमें आपको 125 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं और 125 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो चलिए आज के इन प्रश्न पत्रों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखने वाली आदिवासी चित्रकार जोधैया बाई को कला के किस विधा में योगदान हेतु पद्म श्री 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बैगा चित्रकला। तो अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखने वाली आदिवासी चित्रकार जोधैया बाई को बैगा चित्रकला के लिए पद्म श्री 2023 पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से किस पुस्तक की रचना स्टेला कैम्ब्रिज ने किया है? कौन सी पुस्तक स्टेला कैम्ब्रिज के द्वारा रची गई है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इंडियन टेम्पल, हिंदू मंदिर। ये पुस्तक स्टेला कैम्ब्रिज की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, फादर ऑफ टाइपराइटर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ टाइपराइटर किसको कहते हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। क्रिस्टोफर लैथम सोल्स को फादर ऑफ टाइपराइटर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, टैल्कम पाउडर का उपयोग किया जाता है। तो टाल्कम पाउडर का उपयोग लिथोग्राफी में करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, लिथोग्राफी। जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, गांधार शैली की समकालीन कौन सी शैली थी? गांधार शैली के समकालीन कौन सी शैली थी? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मथुरा शैली। तो गांधार शैली के समकालीन मथुरा शैली थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, पवित्र परिवार, हॉली फैमिली, डोनिटिडो नामक प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार कौन है? पवित्र परिवार या डोनिटोडो नामक प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार कौन है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, सांथाल परिवार सीमेंट कंक्रीट से बना हुआ है नामक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प के रचनाकार कौन है? तो सांथाल परिवार नामक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प के रचनाकार है राम किंकर बैज। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, सारनाथ संग्रहालय वाराणसी में स्थित बुद्ध की प्रतिमा जो गुप्तकालीन है किस पत्थर से निर्मित है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चुनार बलुआ पत्थर। चुनार बलुआ पत्थर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए एन टैगोर, अविंद्रनाथ टैगोर की रचना है बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, यक्का यदा गिरिराव क्या है? यक्का यदा गिरिराव क्या है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, मूर्तिकार हैं। यक्का यदा गिरिराव एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, लिटिल 14 ईयर ओल्ड डांसर नामक मूर्ति किसकी है? लिटिल 14 ईयर ओल्ड डांसर नामक जो मूर्ति है वो एडगर देगा की है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, देगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, कला एक अभिव्यक्ति है यह कथन किस विद्वान का है? कला एक अभिव्यक्ति है यह किस विद्वान का कथन है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रस्किन। कला एक अभिव्यक्ति है ये कथन रस्किन के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 13,
भारत में प्रथम कला महाविद्यालय किस राज्य में खोला गया? भारत में प्रथम कला महाविद्यालय किस राज्य में खोला गया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मद्रास में। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14। निम्न में से वह कौन सा स्थान है जो कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तंजौर। तंजावुर जिसको कहते हैं, तंजौर जो है वो कांच की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रसिद्ध पुस्तक कॉन्फेशंस ऑफ ए एडवर्टाइजिंग मैन जो कि 1963 में रचा गया है, उसके रचनाकार कौन है? कॉन्फेशंस ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन के रचनाकार हैं डेविड ओगेलवी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, डेविड ओगेलवी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 16। द एग्नी एंड द एक्सटेसी। द एग्नी एंड द एक्सटेसी नामक फिल्म किस प्रसिद्ध मूर्तिकार के जीवन पर आधारित है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न है, जख्म नामक कृति के रचनाकार कौन है? जख्म नामक कृति के रचनाकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सोमनाथ होर। जख्म नामक कृति सोमनाथ होर की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 18। वर्णिनी किस शैली का प्रमुख शिल्पकार था? वर्णिनी किस शैली का प्रमुख शिल्पकार था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, बरोक शैली। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, फेज अल्टरनेटिव लाइन का उपयोग किसके लिए है? फेज अल्टरनेटिव लाइन का उपयोग किसके लिए है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, टीवी पर सूचना प्रसारण के लिए। फेज अल्टरनेटिव लाइन सूचना प्रसारण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 20। डिवाइन कॉमेडी जो 14वीं सदी में बना हुआ है, इसके लेखक कौन है? डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, दांते। दांते एलिघियरी इनका पूरा नाम है। डिवाइन कॉमेडी इनकी रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 21। लिबिडो थ्योरी किसके द्वारा दी गई? लिबिडो थ्योरी किसके द्वारा दी गई? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिगमंड फ्रायड। तो लिबिडो थ्योरी दी गई थी सिगमंड फ्रायड के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 22। निम्न में से एक ग्राफिक प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों, अर्थात कंवल कृष्ण और अनुपम सूद एक प्रसिद्ध ग्राफिक कलाकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 23। रौद्र रस किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? रौद्र रस लाल रंग से प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, लाल रंग। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 24। के हैवर के रेखा चित्र किस शैली पर आधारित है? के हैवर के रेखा चित्र किस शैली पर आधारित हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, लोक शैली। तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया, लोक शैली बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रसिद्ध चित्र अंतिम भोज लास्ट सपर किस पाश्चात्य कलाकार का है? तो प्रसिद्ध चित्र अंतिम भोज लास्ट सपर पाश्चात्य कलाकार लियोनार्डो दा विंची का है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 26। प्री प्रेस तकनीक का संबंध किससे है? प्री प्रेस तकनीक का संबंध किससे है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मुद्रण से। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 27।
छठी शताब्दी ईस्वी में मथुरा के एक महान शिल्पकार कौन थे? तो छठी शताब्दी ईस्वी में मथुरा के एक महान शिल्पकार थे यशोदत्त। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान की स्थापना हुई थी पुणे में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, टेलीविजन की स्क्रीन का अनुपात निम्न में से क्या होता है? टेलीविजन की स्क्रीन का अनुपात, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए 4:3। 4:3 टेलीविजन स्क्रीन का अनुपात होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय 1954 ईस्वी में जो स्थापित हुआ था कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय स्थापित हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। भारत भवन जिसकी स्थापना 13 फरवरी 1982 ईस्वी को हुआ था, भोपाल को किसने डिजाइन किया? भारत भवन भोपाल को किसने डिजाइन किया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी चार्ल्स कोरिया। भारत भवन को डिजाइन करने वाले हैं चार्ल्स कोरिया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। फिलिपो वोनेलेस्की किस रूप में प्रसिद्ध था? फिलिपो वोनेलेस्की किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन यहाँ पे सही होगा बी, वास्तुविद के रूप में प्रसिद्ध थे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। और मित्रों वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो। पढ़नी अप्पन का संबंध किस प्रदेश से है? पढ़नी अप्पन का संबंध किस प्रदेश से है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी चेन्नई से। अगला प्रश्न देखते हैं, द आइडियल्स ऑफ द ईस्ट। द आइडियल ऑफ द ईस्ट जो कि 1903 में बना हुआ था, किस कलाकार की प्रसिद्ध पुस्तक है? द आइडियल ऑफ ईस्ट 1954 में लिखा गया, 1903 ईस्वी में लिखा गया था। किस कलाकार की प्रसिद्ध पुस्तक है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी कोकोजो ओकाकुरा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। सूर्योदय का प्रभाव किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? सूर्योदय का प्रभाव किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी मोने। सूर्योदय का प्रभाव मोने की प्रसिद्ध कृति है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। प्रसिद्ध कलाकार शैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? प्रसिद्ध कलाकार शैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए रंगवादी। तो शैलोज मुखर्जी की कला रंगवादी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने? गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए बसौली शैली। तो गीत गोविंद के चित्र बसौली शैली में बने हुए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा बसौली शैली। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कलाकार का संबंध बड़ौदा स्कूल से है? किस कलाकार का संबंध बड़ौदा से है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी नैना दयाल। जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया नैना दयाल बिल्कुल सही है, इनका संबंध बड़ौदा से है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। निम्न में से कौन दृश्य श्रव्य साधन का उदाहरण है? दृश्य और श्रव्य दोनों साधन का उदाहरण कौन सा है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए टेलीविजन। टेलीविजन दृश्य श्रव्य साधन दोनों के उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स क्या है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए छपने वाली सतह को मैट्रिक्स कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। लिथोग्राफी के लिए प्रयुक्त पत्थर कहाँ पाया जाता है? लिथोग्राफी के लिए उपयुक्त पत्थर कहाँ पाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ववेरिया। अगला प्रश्न है, आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक कौन थे? आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, H.L. फेबर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। रॉक गार्डन का संबंध किससे है? रॉक गार्डन, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नेकचंद सैनी। अगला प्रश्न है, स्पिरिचुअल इन आर्ट 1911 में लिखी गई पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, वासिली कैंडिस्की। तो स्पिरिचुअल इन आर्ट 1911 में वासिली कैंडिस्की की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। चीनी चित्रकला का षष्टांग के लेखक कौन है? चीनी चित्रकला का षष्टांग किसने लिखा है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सीहो। चीनी चित्रकला का षष्टांग सीहो के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, आफ्टर द वाथ वुमेन ड्राइंग हरसेल्फ, एडगर देगा की जो प्रसिद्ध कृति है, इस कृति के निर्माण में किस तकनीक का उपयोग किया गया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, हैचिंग तकनीक। तो आफ्टर द वाथ वुमेन ड्राइंग हरसेल्फ, एडगर देगा की प्रसिद्ध है, इसमें हैचिंग तकनीक का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47। ब्लू न्यूड 1907 के चित्रकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हेनरी मातिस। ब्लू न्यूड 1907 के चित्रकार हैं हेनरी मातिस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48। बिहारी सतसई का चित्रकार कौन था? बिहारी सतसई के चित्रकार कौन है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, जगन्नाथ। बिहारी सतसई चित्र के चित्रकार हैं जगन्नाथ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49। बिनाले प्रदर्शनी का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? बिनाले प्रदर्शनी का आयोजन कितने अंतराल पर होता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2 वर्ष के अंतराल पर होता है, हर तीसरे वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, एजूरी ए शब्द आमतौर पर संदर्भित करता है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, नीले रंग में मुद्रित होने वाला जापानी वुड ब्लॉक प्रिंट्स। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 51। JPG का पूरा नाम क्या है? JPG का पूरा नाम, सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52। प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा को निम्न में से किसके द्वारा प्रोत्साहन दिया गया? तो प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा को मैसूर के राजा के द्वारा प्रोत्साहन मिला था, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। तो प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा को अंग्रेज शासक के द्वारा प्रोत्साहन दिया गया, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53। वर्थ ऑफ वीनस नामक प्रसिद्ध चित्र किस पाश्चात्य कलाकार का है? तो वर्थ ऑफ वीनस नामक प्रसिद्ध चित्र जो है बेसिचेल्ली का है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, बेसिचेल्ली।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 54। राघव कनेरिया किसके शिष्य हैं? राघव कनेरिया किसके शिष्य हैं? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, शंको चौधरी के। तो राघव कनेरिया शंको चौधरी के प्रसिद्ध चित्रों में से एक हैं, प्रसिद्ध शिष्यों में से एक हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। मॉडर्न पेंटर्स नामक कृति किस कलाकार की है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, जॉन रस्किन। तो मॉडर्न पेंटर्स नामक कृति जॉन रस्किन की है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56। गेट्स ऑफ हेल का मूर्तिकार कौन है? गेट्स ऑफ हेल का मूर्तिकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रोदी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 57। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अपोलो एंड डेफने के शिल्पकार कौन है? तो प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अपोलो एंड डेफने के मूर्तिकार शिल्पकार हैं वर्णिनी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, वर्णिनी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 58। मृत्युशैया पर शाहजहां नामक प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार कौन है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, A.N. टैगोर। मृत्युशैया पर शाहजहां नामक प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार हैं अवेंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 59। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा किस कलाकार ने किया था? तो हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा करने वाले थे नंदलाल बोस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 60। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, कुशीनगर। अगला प्रश्न देखते हैं, लोक कला को अपनाने वाले भारतीय चित्रकार कौन है? लोक कला को अपनाने वाले भारतीय चित्रकार हैं यामिनी राय। ऑप्शन बी सही होगा, यामिनी राय। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक की चर्चा किस पाश्चात्य यात्री ने की? कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक की चर्चा पाश्चात्य यात्री मूरक्राफ्ट ने किया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, मूरक्राफ्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, मोलाराम किस शैली के कलाकार थे? मोलाराम किस शैली के कलाकार थे? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, गढ़वाल शैली के। मोलाराम गढ़वाल शैली के कलाकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 64। निम्न में से किस कलाकार ने रविंद्रनाथ की कृति गीतांजलि के लिए चित्रणकार किया था? तो रविंद्रनाथ की कृति गीतांजलि के लिए चित्रणकार किया था नंदलाल बोस ने। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, जोगीमारा की गुफाएं कहाँ स्थित है? जोगीमारा की गुफाएं वर्तमान में छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 66। स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फ्रॉन्ट मास्टर नामक एचिंग सीरीज किस कलाकार ने तैयार किया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, गोया। स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फ्रॉन्ट मास्टर नामक एचिंग सीरीज गोया क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67। लूसा डेला रोबिया किस रूप में प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, मूर्तिकार। अगला प्रश्न देखते हैं, चित्रसूत्र के लेखक कौन है? चित्रसूत्र के लेखक, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नारायण मुनि। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 69। लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, भुवनेश्वर। उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है लिंगराज मंदिर। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, अजंता की किस गुफा में हंस जातक भित्ति चित्रण है?
अजंता की किस गुफा में हंस जातक भित्ति चित्रण है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, गुफा संख्या 17 में। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 71। रेफ ऑफ यूरोपा नामक प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? तो रेफ ऑफ यूरोपा टीसियन का प्रसिद्ध चित्र है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, टीसियन। रेफ ऑफ यूरोपा नामक प्रसिद्ध चित्र टीसियन का है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 72। अफ्रीका की जनजाति कला से निम्न में से कौन सा कलाकार प्रभावित हुआ था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, गोया। तो अफ्रीका की जनजातीय कला से गोया प्रभावित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 73। ज्योत्सना भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सेरेमिक्स के लिए। ज्योत्सना भट्ट सेरेमिक्स के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 74। रिफूजे किसके निर्माण की प्रक्रिया है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, उभारदार मूर्ति। उपहारदार मूर्ति, रिपूजे उपहारदार मूर्ति निर्माण की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 75। लियोनार्डो विंसी के गुरु कौन थे? तो वेरोसियो थे लियोनार्डो दा विंसी के गुरु। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 76। वह कलाकार मूलतः प्रकृति से प्रभावित होकर चित्रकार किया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अकबर पद्मसी, रामकुमार, एस.एच. रजा ये प्रकृति से प्रभावित होकर चित्रकार किए। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 77। लॉर्ड खान मंदिर कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, आहियोल में। लॉर्ड खान मंदिर आहियोल में स्थित है। आगे प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 78। हनीबा टेराकोटा का संबंध किस देश से है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जापान से। हनीबा टेराकोटा का संबंध जापान से है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 79। पल्प प्रिंट के लिए जाने जाते हैं? तो पल्प प्रिंट के लिए जाने जाते हैं सोमनाथुर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, सोमनाथुर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 80। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आनंदवर्धन को माना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, आनंदवर्धन। अगला प्रश्न है, आधुनिक यूरोपीय कला में प्रचलित प्रथम मूर्ति शिल्प का सृजन किसने किया? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर कॉल्डर ने। तो आधुनिक यूरोपीय कला में प्रथम चलित मूर्ति शिल्प का सृजन अलेक्जेंडर कॉल्डर ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 82। कटरा में प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा किस काल की है? कटरा मथुरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा किस काल की है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, कुषाण काल। तो कटरा मथुरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा कुषाण काल की है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, कुषाण काल। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 83। निम्न में से किसको जमाने के लिए गोंद के घोल का उपयोग किया जाता है? किसको जमाने के लिए गोंद के घोल का उपयोग करते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रिंटिंग ब्लॉक। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 84। सौर मंदिर कहाँ स्थित है? सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, महाबलीपुरम। सौर मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 85। फोटो की कतरन से बना चित्र, फोटो की कतरन से बना चित्र क्या कहलाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोलाज।
अगला प्रश्न देखते हैं 86। मुंशेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या क्या है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए 5। मुंशेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंग 5 है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 87। गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने? गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी बसोहली शैली। तो गीत गोविंद के चित्र बसोहली शैली में बने। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 88। वह यूरोपीय चित्रकार जो नारी आकृतियों में सदैव लंबी गर्दन का चित्रांकन करता था कौन है? तो वह यूरोपीय चित्रकार जो नारी आकृतियों में सदैव लंबी गर्दन का चित्रांकन करता था उसका नाम है मोदिग्लियानी चित्रकार। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 89। राजा रवि वर्मा के चित्र किस शैली पर आधारित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी यथार्थवादी शैली। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 90। एम्फोरा पॉटरी कहाँ की है? एम्फोरा पॉटरी ऑप्शन डी सही होगा ग्रीस। एम्फोरा पॉटरी ग्रीस से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 91। टाइपोग्राफी का आविष्कार किसने किया? टाइपोग्राफी का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन सी सही होगा जॉन गुटेनबर्ग। अगला प्रश्न देखते हैं कलाकार निहाल चंद का संबंध कौन सी शैली से है? कलाकार निहाल चंद का संबंध राजस्थानी शैली से है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा राजस्थानी शैली। अगला प्रश्न है भारत भवन के संस्थापक कौन थे? भारत भवन के संस्थापक का नाम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी अशोक वाजपेयी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 94। कंट्रापोस्ट किस भाषा का शब्द है? तो कंट्रापोस्ट जो है इटालियन भाषा का शब्द है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा इटालियन। अगला प्रश्न है कृष्णा नदी के तट पर स्थित गुफा का नाम क्या है? तो कृष्णा नदी के तट पर जो गुफा है वह सिंतलवासल। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा सिंतलवासल। अगला प्रश्न है रीतिवाद निम्न में से किन दो युगों के बीच अस्तित्व में आया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी रेनेसां और बरोक। तो रीतिवाद निम्न में से रेनेसां और बरोक युगों के बीच का अस्तित्व है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 97। लेटर प्रेस प्रिंटिंग में टाइप किस धातु से निर्मित होता है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए लेड। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 98। राजा रवि वर्मा माने जाते हैं। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए पौराणिक चित्रों के लिए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 99। डागरेटाइप पद्धति किससे जुड़ी है? डागरेटाइप पद्धति किससे जुड़ी है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए फोटोग्राफी से। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 100। 4 रंगों के ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किस देश में हुआ? तो 4 रंगों के ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा जर्मनी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 101। इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया कला पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होता है? तो सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी होगा मुंबई। इलस्ट्रेटेड
वीकली ऑफ इंडिया कला पत्रिका मुंबई से प्रकाशित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 102। एंडी वहरोल किस कला आंदोलन से जुड़े हुए हैं? एंडी वहरोल किस कला आंदोलन से जुड़े हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, पॉप आर्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 103। टाइपोग्राफी में सबसे बड़ा पॉइंट साइज क्या होता है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, 96 पॉइंट। तो टाइपोग्राफी में सबसे बड़ा पॉइंट साइज होता है 96। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 104। सिनेमा पोस्टर तथा कटआउट चित्रकार के रूप में किसने अपना करियर प्रारंभ किया? सिनेमा पोस्टर तथा कटआउट चित्रकार के रूप में करियर प्रारंभ करने वाले हैं एबेब हुसैन। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 105। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सबसे पहले किस क्षेत्र में हुई थी? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 106। विलियम ब्लेक कला के किस वाद का प्रतिनिधित्व करते हैं? विलियम ब्लेक कला के किस वाद का प्रतिनिधित्व करते हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, रोमांसवाद। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 107। विचित्रा क्लब की स्थापना कब हुई? विचित्रा क्लब की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1915 ईस्वी में। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 108। निम्न में से तांत्रिक कलाकार कौन है? तांत्रिक कलाकार। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, प्रभाकर बर्वे। ये तांत्रिक कलाकार हैं, प्रभाकर बर्वे। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 109। भारतीय लघु चित्रकला से प्रभावित कलाकार। तो भारतीय लघु चित्रकला से प्रभावित कलाकार हैं अमृता शेरगिल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, अमृता शेरगिल। मित्रों, अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो आप मित्रों लाइक कर दिए वीडियो को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानता किस विषय से संबंधित है? प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानता किस विषय से संबंधित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, आखेट संबंधी। अगला प्रश्न है, नई फिल्म द केरला स्टोरी का निर्देशक कौन है? द केरला स्टोरी के निर्देशक कौन है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, सुदीप्तो सेन। बहुत ही चर्चित फिल्म है द केरला स्टोरी, इसके निर्देशक हैं सुदीप्तो सेन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 112। प्रसिद्ध चित्र गौर्निका को किसने चित्रित किया? तो गौर्निका को चित्रित करने वाले हैं पाब्लो पिकासो। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, पिकासो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 113। चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है? चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ महाबलीपुरम में है। ऑप्शन डी सही होगा, महाबलीपुरम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 114। महाभारत का फारसी अनुवाद कौन सा है? महाभारत का फारसी अनुवाद। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, रजनामा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 115। कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कुशाला। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 116। पशुओं के आखेट दृश्य तथा जादू के विश्वास के अनेक प्रतीक चिन्हों का चित्रण किस युग की कला का प्रमुख विषय रहा? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, प्रागैतिहासिक। पशुओं के आखेट के दृश्य, जादू में विश्वास के जो अनेक प्रतीक चिन्ह थे वो प्रागैतिहासिक कला के मुख्य विषय रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 117। इनमें से एन.एस. बेंद्रे के शिष्य कौन नहीं थे? एन.एस. बेंद्रे के शिष्य कौन नहीं थे
बताना है। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, के.एस. कुलकर्णी। एन.एस. बेंद्रे के शिष्य नहीं है, जबकि शांति दवे, जी.आर. संतोष और गुलाम शेख एन.एस. बेंद्रे के शिष्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 118। किस भारतीय संग्रहालय में भरहुत के अधिकतर अवशेष संग्रहित हैं? तो भरहुत के अधिकतर अवशेष संग्रहित हैं भारतीय संग्रहालय कोलकाता। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, कोलकाता। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 119। ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ग्लास एचिंग के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 120। रेनेसा के प्रारंभिक चरण में चित्रकला में किसने परिप्रेक्ष्य के प्रयोग की शुरुआत की? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, मैसेच्यू। तो रेनेसा के प्रारंभिक चरण में चित्रकला के लिए परिप्रेक्ष्य का प्रयोग करने वाले हैं मैसेच्यू। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 121। बौद्ध भिक्षु किस में रहते थे? बौद्ध भिक्षु किस में रहते थे? उनके रहने का स्थान क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बिहार। बौद्ध भिक्षु बिहार में रहते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 122। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है? बहुत ही सरल प्रश्न है, बाघ की गुफाएं। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की किस जनपद में है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाघ की गुफाएं किस जनपद में है? मध्य प्रदेश के किस जनपद में है? अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 123। चित्रकला में पुनर्जागरण का प्रारंभ किसके चित्रों से माना जाता है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, जियोत्तो। तो चित्रकला में पुनर्जागरण का प्रारंभ जियोत्तो के चित्रों से माना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 124। खजुराहो के मंदिर किस क्षेत्र में स्थित है? तो खजुराहो के मंदिर बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन बी सही होगा, बुंदेलखंड। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, मोल्ड ईच प्रक्रिया का आविष्कार कब किया गया था, जिसमें कला को सीधे मोल्ड में उकेरा गया था? सही जवाब यह होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 1920 के दशक में। तो मोल्ड ईच प्रक्रिया का आविष्कार 1920 के दशक में किया गया था, जिसमें कला को सीधे मोल्ड में उकेरा गया था। तो यहाँ पे 125 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो के साथ फिर मिलते हैं अगले प्रश्न पत्र के साथ। नमस्कार।